how are you all? I hope you all are fine. Children, as you know, the last time in our last video we had discussed a chapter 1 that is a good boy. That was a poem, and in that I explained the chapter as well as I told you in which form you will get the questions. Now today we will start our next chapter, chapter number 2, the magical book. So that here we will discuss only the gist of the story in this video. Okay, there was a character and there was a boy named Harish. Harish is the name of the boy, and what happened with him और क्या इसमें स्टोरी है वो सारा हम इसमें डिस्कशन करेंगे. सो ऑल ऑफ यू अपने पेज नंबर 4, दोज आर हैविंग देयर इंग्लिश लिटरेचर बुक. ओके, सो व्हाट हैपेंड, द वेकेशन वाज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड. आज जो स्कूल थे आपके विद इन अ वीक इट वाज गोइंग टू बी ओपन, होने वाले थे ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर में. ठीक है, तो दैट टाइम हरीश की मदर जो थी उन्होंने शाउट किया फ्रॉम द अनदर रूम दैट हरीश इफ़ यू आर रेडी वी हैव टू गो टू कलेक्ट द न्यू बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स एज वेल एज नोटबुक्स फ्रॉम द स्कूल काउंटर. तो उस टाइम हरीश क्या कर रहा था, हरीश उस टाइम वॉचिंग टीवी. हरीश वॉज वॉचिंग टीवी दैट टाइम. तो फिर उसकी मदर ने उसे इन्फॉर्म किया बिकॉज द काउंटर क्लोजेस एट 12 o'clock, क्योंकि जो काउंटर था वो 12 o'clock पे क्लोज होने वाला था, तो इसलिए हमें जल्दी करना होगा. तो हरीश ने क्या किया, ही हरीडली पुट ऑन हिज शूज़, अपने जल्दी से अपने शूज़ को पहना, शॉर्ट में गया, मम्मा आई एम रेडी, वी कैन गो नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार. एंड हरीश एंड उसकी मदर जब तक बुक्स और नोटबुक्स को कलेक्ट करने के लिए काउंटर पर पहुँचे तो उस टाइम तक हरीश का जो फ्रेंड था ऑलरेडी बुक्स को ले चुका था. एंड द बुक्स वर सो ग्लॉसी एंड क्रिस्पी, सो ग्लॉसी एंड कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प थी, ग्लॉसी थी और कलरफुल थी वो जो न्यू नोटबुक्स थी और बुक्स थी. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, हरीश जो था इस टाइम प्रीवियस ईयर हरीश 2nd क्लास में था और इस बार जो उसे न्यू नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स खरीदनी थी वो उसे क्लास 3 के लिए परचेज करनी थी. दैट मीन्स इन प्रीवियस ईयर ही वॉज इन क्लास 2, इन दिस अपकमिंग ईयर ही वुड बी इन क्लास 3. तो ये क्वेश्चंस भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपको छोटी छोटी माइनर चीज़ों पे ध्यान देना. दैट व्हाट वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी हरीश, उसकी मदर का क्या रोल था, काउंटर कितने बजे क्लोज होने वाला था, इन विच क्लास ही वॉज इन द प्रीवियस ईयर, इन विच क्लास ही वुड बी इन द नेक्स्ट ईयर, लाइक दैट. सो दी स्मॉल स्टेटमेंट प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स. स्टोरी आपको बहुत ध्यान से सुननी है. द नेक्स्ट पार्ट, तो हरीश ने जैसे ही काउंटर से बुक्स को रिसीव किया ही इमीडिएटली टर्न दैम वन बाय वन, उन्होंने जल्दी से पेजेस को टर्न करना स्टार्ट कर दिया. एंड द पेजेस वॉज सो क्रिस्प एंड नीट. हरीश की मम्मा ने उसे वार्न किया, हरीश now you are a big boy and you have to keep your books very carefully. You will not tear the pages and you will not make any rockets and boats by that. ठीक है, तो हरीश ने प्रॉमिस किया, यस मम्मा दिस आई विल नॉट टेयर एनी पेजेस एंड आई कीप माई बुक्स सेफली. ठीक है, अच्छा. नाउ हरीश बहुत ही अच्छा बच्चा था एट स्टडीज़, वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा था. एंड ही प्लेड बास्केटबॉल वेल, वो बास्केटबॉल बहुत अच्छे से खेलता था. Only one bad habit Harish was having. Please remember, one bad habit Harish was having, that he treated his books badly. कि अपनी बुक्स को बहुत ही ख़राब तरीके से ट्रीट करता था. What he did with the books, वो बुक्स को उनके पेजेस को टेयर कर देता था, उनको डर्टी हैंड से टच करता था, उन्हें इधर फेंक देता था. कभी कभी बुक्स मिसप्लेस भी हो जाती थी. उसके पेरेंट्स, टीचर्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा उसे बात के लिए बहुत डांटते थे, लेकिन कभी भी वो इस बात को नहीं समझता था. एंड दिस ईयर हरीश की मम्मा ये होप कर रही थी कि मे बी इन दिस ईयर ही वुड इम्प्रूव हिमसेल्फ, वो अपने आप को थोड़ा सा शायद इम्प्रूव करे और बुक्स को केयरफुली ट्रीट करे. एंड देन व्हाट हैपेंड, क्लासेस जैसा कि कहा गया था 1 वीक में स्टार्ट होने वाला था, तो ऑलमोस्ट 1 वीक स्कूल रीओपन हुए, क्लासेस स्टार्ट हुई. हरीश ने प्राउडली अपनी बुक्स को कैरी करना स्टार्ट किया. लेकिन जब स्कूल टर्म के ऑलमोस्ट 2 ही मंथ कंप्लीट हुए थे कि बुक्स जो थी बहुत ही डिफरेंट लगने लगी अपनी ओरिजिनल सिचुएशन से. कैसे, जैसे कि जो इंग्लिश की बुक थी उसमें कोई कवर नहीं था, मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे पेजेस टायर हो चुके थे और जो हिंदी टेक्स्ट बुक थी वो टॉर्न हो चुकी थी, फट चुकी थी. हरीश की मम्मा बहुत ज़्यादा पैथेटिक, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुई बुक्स की कंडीशन को देखने के बाद. शी डिसाइड किया कि वो हरीश को एक लेसन सिखाएंगे. फॉर दैट हरीश मदर और हरीश की इंग्लिश टीचर, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, हरीश की इंग्लिश टीचर मिसेस जया, दे बोथ टुगेदर मेड अ प्लान टू टीच अ लेसन टू हिम. उन दोनों ने मिलकर एक प्लान किया कि हम हरीश को एक लेसन सिखाएंगे. उन्होंने इसके लिए प्लान किया. क्या प्लान किया वो आपको कुछ टाइम में पता चलेगा. लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग हरीश स्कूल के लिए जब रेडी हो रहे थे, हरीश आस्क्ड टू हिज मदर, मम्मा हैव यू सीन माई इंग्लिश नोटबुक, आई हैव अ टेस्ट टुडे, मेरा एक टेस्ट है, आपने मेरी इंग्लिश नोटबुक देखा है. हरीश की मम्मा ने कहा, नो हरीश आई एम श्योर ये यहीं गई होगी. हैव यू चेकड इन योर बुक और द शेल्फ, क्या आपने अपनी बुक और शेल्फ में चेक किया, क्या वो वहीं पर है. तो हाँ, ऑन पेज नंबर 6 नाउ चिल्ड्रन, ओपन पेज नंबर 6.
तो हरीश की मम्मा ने हरीश ने रिप्लाई किया, ओ नो मम्मा, मुझे कहीं नहीं मिल रहा, आज मिसेस जया विल स्कोल्ड मी डेफिनेटली, मुझे मिसेस जया आज बहुत ज़्यादा डांटेंगी। देन हरीश की मम्मा ने रिप्लाई किया, ओके फाइन बेटा, वट एवर इट इज़ देयर, नाउ इट्स टाइम टू लीव, आपका बस भी आ चुका है और मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। एंड व्हेन शी वाज सेइंग दिस स्टेटमेंट टू हरीश, ही वाज हैविंग अ स्माइल ऑन हर फेस, उनके फेस पे एक स्माइल था। क्यों स्माइल था? बिकॉज शी नोज कि उन्होंने मिसेस जया के साथ ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ था और ये उनके प्लान का ही पार्ट था कि उनकी इंग्लिश नोटबुक हरीश की नहीं मिल रही थी, और उन्हें ये भी पता था कि बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लान है वो मिसेस जया उसे अच्छे से संभाल लेगी। लेटर ऑन जब क्लास स्टार्ट हुआ, मिसेस जया ने अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया और उनको इंग्लिश नोटबुक्स के लिए निकालने के लिए कहा कि चिल्ड्रन टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक्स, एंड देन शी हैंडेड ओवर द क्वेश्चन पेपर एंड उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप अब इसके आंसर्स लिखिए। अब चिल्ड्रन उस टाइम, जब सारे स्टूडेंट्स उस टाइम बिजी थे अपनी राइटिंग के लिए, हरीश उस टाइम बहुत ही सैड होकर स्टेयर कर रहा था बाकी सबको, उसकी आंखों में आंसू थे। एंड दैट टाइम जो हरीश की इंग्लिश टीचर ने पूछा, हरीश आपका नोटबुक कहाँ है, आप आंसर्स क्यों नहीं लिख रहे हो? तो हरीश ने रिप्लाई किया, मैम आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक, मेरा नोटबुक खो चुका है। जैसे यूजुअली हम केयरलेसली कभी या कभी आंसर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स इन क्लास लाइक दैट। फिर क्या हुआ कि हरीश की जो मैम थी इंग्लिश टीचर मिसेस जया, उन्होंने बोला, अच्छा रियली आई एम नॉट सरप्राइज, मैं सरप्राइज नहीं हुई बिकॉज यस्टरडे लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम, एंड दैट टाइम उसमें उस ड्रीम में बहुत सारी बुक्स जो थी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रही थी, शाउट कर रही थी उन 2 लिटिल चिल्ड्रन के लिए जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। कैसे हर्ट करते हैं कि उनके पेजेस को टेयर करते हैं, उनको डर्टी हैंड से टच करते हैं लाइक दैट। तो इन सारी बुक्स और नोटबुक्स ने डिसाइड किया है कि वो इन छोटे लिटिल विलेंस को, इन छोटे लिटिल चिल्ड्रन से खुद को हाइड कर लेंगी। आई थिंक मिसेस जया का मुझे लग रहा है शायद यही ड्रीम मेरा अब सच हो चुका है। एंड फिर उन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हरीश को बोला, हरीश हाउ वुड यू फील, आपको कैसा लगेगा जब आपके कोई आईज, ईयर्स, नोज इन सबको पुल करेगा, खींचे, आपको भी हर्ट होगा। इसी तरीके से बुक्स को भी सेम फीलिंग आती है जब आप उन्हें उनके पेजेस को टेयर करते हो, आप उन्हें डर्टी हैंड से और बैडली उन्हें ट्रीट करते हो। हरीश ने कुछ मोमेंट पे सोचा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली उसकी बहुत ख़राब हैबिट है, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। हरीश ऑलमोस्ट रोने लगा और उसने मैम को बोला, मैम प्लीज़ गिव मी अ लास्ट चांस, मुझे आप एक लास्ट चांस दीजिए, एंड आई प्रॉमिस आई बी केयरफुल विद दिस बुक्स, अब मैं हमेशा अपनी बुक्स को बहुत ही केयरफुली रीड करूँगा। मिसेस जया ने कहा, फाइन यू कैन गो होम एंड चेक योर बुक शेल्फ, मुझे लगता है ज़रूर तुम्हारी नोटबुक वापस उस बुक शेल्फ में आ गई होगी, एंड टुडेज टेस्ट यू कैन गिव इन योर रफ नोटबुक, और आज का टेस्ट आप अपनी रफ नोटबुक में दे सकते हो, बट प्लीज़ रिमेंबर डोंट टीयर द पेजेस एवर, एंड हमेशा अपनी बुक्स को बहुत ही केयरफुली रखिएगा, डर्टी नहीं रखना है, और अपने बुक्स के पेजेस को, नोटबुक के पेजेस को कभी भी टेयर नहीं करना है। हरीश को अपना लेसन समझ में आ चुका था। अब हरीश जब घर पर पहुंचा, ही वॉज वेरी सरप्राइज बिकॉज जो इंग्लिश नोटबुक थी वो एग्जैक्ट उसके बुक के शेल्फ में ही रखी थी। नाउ हरीश के माइंड में क्वेश्चन ये था, ये बुक जब मॉर्निंग में मिस थी तो फिर ये अब कैसे आ गई? पहला क्वेश्चन हरीश के माइंड का। सेकंड क्वेश्चन ये कि मिसेस जया का ड्रीम क्या वाकई सच हो गया था? लेकिन ये बात एक्चुअली वी नो दैट हरीश की मदर और हरीश की इंग्लिश टीचर मिसेस जया, इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था ताकि वो हरीश को एक लेसन सिखा सके। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर 2 स्टोरी। नाउ आई टेल यू इन विच पैटर्न यू विल गेट द क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सपोज अगर आपका जैसे सपोज ये है आपका हरीश हैड नो बैड हैबिट्स, आपके जैसे ही क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन सकता है, what was the bad habit of हरीश? हरीश की कौन सी बैड हैबिट थी? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हरीश, है ना? हरीश का कौन सा बैड हैबिट था? तो यू नो द आंसर। कौन सा बैड हैबिट था? दैट ही ट्रीटेड हिज बुक्स, he treated his books badly. This is the correct answer. मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए, लेकिन आपको इसी तरीके से 2 ऑप्शन और भी मिल सकते हैं। He treated his books gently, he treated his books calmly. लेकिन आपको समझना है कि आपको जो हरीश था अपनी बुक्स को बहुत ही बैडली ट्रीट करता था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा सो मेनी अदर क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, लाइक व्हाट वाज द नेम ऑफ हरीश बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ हरीश इंग्लिश टीचर का नाम क्या था? और उसके अलावा
हु मेड द प्लान टू टीच अ लेसन टू हरीश। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एक्सरसाइज या क्वेश्चन के बेसिस पर आपके पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2। ओके, नाउ विल डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3।